हेलो फ्रेंड्स, माँ गायत्री पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। तो आज हम एक इंग्लिश ग्रामर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के आए हैं, जिसके बारे में हम आज इस टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे और इसके एग्जाम्पल्स को भी हम समझेंगे। तो ये टॉपिक आपके, जैसा कि मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ कि नाउन कुछ समय के बाद आने वाला था, जो आज आपका टॉपिक नाउन है। और नाउन के यहाँ पे कंटेंट को हम पढ़ेंगे, ध्यान देने योग्य बातें यहाँ पे होंगे। तो यहाँ पढ़ने से पहले एक बार मैं बता देना आप सबों को चाहूँगा कि अभी तक आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने सहपाठियों और दोस्तों के पास इसे शेयर भी कर दें, ताकि उनके पास भी इस प्रकार के नोटिफिकेशन फटाफट पहुँचता रहे। तो फटाफट यहाँ पे लाइक और सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो आज हम चलते हैं यहाँ पे टेबल कंटेंट, यहाँ पे देखेंगे किस चीज़ का है। जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि टेबल ऑफ कंटेंट्स यानी किस चीज़ का, तो मीनिंग ऑफ नाउन यानी नाउन के अर्थ का इसमें, यानी कि संज्ञा के अर्थ का इसमें आपको समझाया जाएगा। और डिफिनेशन ऑफ नाउन यानी कि संज्ञा की इसमें परिभाषा मिलेगी, नाउन का डिफिनेशन मिलेगा इसमें, और उसका एग्जाम्पल्स रहेगा और उसका एक्सप्लेन रहेगा। आप ध्यान देंगे क्या, उसका एग्जाम्पल्स और उसका एक्सप्लेन किया हुआ रहेगा। किसके बारे में? नाउन के बारे में। तो आप देखेंगे यहाँ पे और क्या मिलेंगे इसमें। यहाँ पे मिलेंगे आपको काइंड्स ऑफ नाउन, यानी कि नाउन के जो भेद होते हैं, प्रकार होते हैं, उसके बारे में। जैसा कि काउंटेबल नाउन आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगे, अनकाउंटेबल नाउन पढ़ने को मिलेंगे, और काइंड्स ऑफ काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन के कितने जो काइंड्स होते हैं वो, और इसमें काइंड्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन, जिसे हम लोग गणनीय संज्ञा और अगणनीय संज्ञा के नाम से जानते हैं। तो नाउन मीन्स आप समझते होंगे संज्ञा, और काउंटेबल नाउन मतलब होता है गणनीय संज्ञा, और अनकाउंटेबल नाउन मतलब होता है अगणनीय संज्ञा। तो हम चलते हैं अब इसके मुख्य टॉपिक की ओर। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मीनिंग ऑफ नाउन, यानी कि नाउन का अर्थ जो है वो क्या है, संज्ञा का अर्थ क्या है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि नाउन मेक्स अप द लार्जेस्ट क्लास ऑफ द वर्ड इन मोस्ट लैंग्वेज। मोस्ट लैंग्वेज, जैसा कि यहाँ पे आप देखे हैं, मोस्ट लैंग्वेज इंक्लूडिंग इंग्लिश, यानी कि नाउन मेक्स अप ए लार्जेस्ट क्लास ऑफ वर्ड्स इन मोस्ट लैंग्वेज इंक्लूडिंग इंग्लिश। नाउन अंग्रेजी भाषाओं में शब्दों के सबसे बड़े समूह के द्वारा बनता है। ए नाउन इज ए वर्ड, नाउन एक वर्ड है, संज्ञा जो है वह एक शब्द है। डेट रेफर्स टू ए थिंग, बोल रहा है कि जो एक क्या चीज़, थिंग्स मतलब वस्तु को डिनोट करता है, रेफर करता है। जैसे बुक्स, ए पर्सन एक किसी व्यक्ति को डिनोट करता है, जैसे मोहन हो गया। एन एनिमल्स किसी जानवर को भी ये डिनोट करता है, जैसे कैट हो गया। प्लेस यानी किसी स्थान को भी ये डिनोट करता है, तो जैसे आपका पटना है। इक्वालिटी यानी कि क्वालिटी को भी यहाँ पे यह डिनोट करता है, जैसे सॉफ्टनेस। और एन आइडिया, ए आइडिया को भी, विचार को भी डिनोट करता है, जैसे जस्टिस। और एन एक्शन, एक्शन को भी डिनोट करता है, जैसे योडलिंग। इट्स यूजुअली ए सिंगल वर्ड्स, यह साधारणतः सिंगल शब्द है, सिंगल एकल शब्द है। बट नॉट अलाउड, बोल रहा है कि बट नॉट अलाउड, बोल रहा है कि परंतु यह हमेशा नहीं होता है ऐसा। जैसे केक, शूज, स्कूल्स एंड टाइम एंड ए हाफ आर ऑल नाउन्स, ये सभी जो हैं वे संज्ञा के हाफ होते हैं, और टाइम, स्कूल, शूज ये सभी जो है अक्सर नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से आप मीनिंग ऑफ नाउन को समझ गए होंगे। तो अब हम चलते हैं इसको स्क्रॉल अप करके और देखेंगे क्या है डिफिनेशन ऑफ नाउन। तो डिफिनेशन ऑफ नाउन का मतलब हो गया आपका कि नाउन की परिभाषा क्या है, या नाउन यानी संज्ञा की परिभाषा क्या है। तो देखेंगे कि ए वर्ड डैट इज नेम ऑफ थिंग्स, या सम थिंग्स कह सकते हैं आप। तो ये वर्ड डैट इज द नेम ऑफ सम थिंग्स, यानी कि एक शब्द जो किसी चीज के नाम को दर्शाता हो, किसी भी नाम को दर्शाता हो। सच है, जैसे ए पर्सन एक व्यक्ति के नाम को दर्शा रहा हो, एनिमल्स एक जानवर के नाम को दर्शा रहा हो, प्लेस एक स्थान के नाम को दर्शा रहा हो, एक थिंग्स वस्तु के नाम को दर्शा रहा हो, क्वालिटी के नाम के दर्शा रहा हो, आइडियाज के, और एक्शन। एंड इज टाइपिकली यूज इन सेंटेंस, यह साधारण रूपों से एक वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं। एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, बोल रहा है कि सब्जेक्ट
और ऑब्जेक्ट यानी कर्ता और कर्म या क्रिया के रूप में भी इसे प्रयोग यहाँ पे करते हैं हम लोग, और एज ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन को कर्म के रूप में अब यहाँ पे प्रयोग करते हैं, विच इज कॉल्ड ए नाउन। इसे हम लोग एक संज्ञा कहते हैं या एक नाउन कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे। तो अब हम बढ़ेंगे, इसे आगे की ओर लेकर चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे काइंड्स ऑफ नाउन, यानी टाइप्स ऑफ नाउन इसे कह सकते हैं या काइंड्स ऑफ नाउन इसे कह सकते हैं, जिसे हम लोग संज्ञा के भेद कहते हैं। संज्ञा के भेद हैं यहाँ पे, तो आप समझ सकते हैं संज्ञा के भेद। तो टू काइंड्स ऑफ नाउन, यानी कि संज्ञा के जो मुख्य भेद हैं वो दो होते हैं। तो दो होते हैं, वो समझेंगे आप। तो दो कौन होते हैं? सबसे फर्स्ट जो होते हैं वो काउंटेबल नाउन होते हैं, जिसको हम लोग गणनीय संज्ञा कहते हैं, और सेकेंड जो है अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, जिसको हम लोग अगणनीय संज्ञा कहते हैं। तो आपको याद हो गया होगा कि नाउन के जो मेन पार्ट्स हैं वो दो हैं, एक काउंटेबल नाउन और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। तो अब हम चलेंगे इसको काउंटेबल नाउन की डिफिनेशन की ओर बढ़ेंगे। अब यहां देखेंगे हम कि डिफिनेशन ऑफ काउंटेबल नाउन, यानी कि गणनीय संज्ञा की परिभाषा यहाँ पे। तो काउंटेबल नाउन्स आर फॉर थिंग्स, यानी कि काउंटेबल नाउन जो हैं वह किसी वस्तु के लिए होते हैं। वी कैन काउंट यूजिंग नंबर्स, जिसे हम लोग एक संख्याओं के द्वारा गिनने का प्रयोग कर सकते हैं या गिन सकते हैं। दे हैव ए सिंगुलर एंड ए प्लूरल फॉर्म्स, वे सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूपों में होते हैं। दे सिंगुलर फॉर्म्स कैन यूज द डिटरमाइन ए और एन। बोल रहा है कि जो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं नाउन, उसे हम लोग डिटरमाइन या उसे हम लोग आर्टिकल्स कहते हैं, जिसको हम लोग डेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन का प्रयोग उसके साथ करते हैं। तो अब हम देखेंगे, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में मैंगो ये सिंगुलर हो गया, टेबल्स प्लूरल हो गए, बुक्स प्लूरल है, होम सिंगुलर है। तो आप समझ गए होंगे इस प्रकार से नाउन को। तो अब हम बढ़ेंगे आगे काइंड्स ऑफ काउंटेबल नाउन की ओर। अब यहाँ देखेंगे हम काइंड्स ऑफ काउंटेबल नाउन, यानी गणनीय संज्ञा के जो भेद हैं या प्रकार हैं वो क्या हैं। तो थ्री काइंड्स ऑफ काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन के कितने काइंड्स हैं? थ्री हैं। याद रखेंगे काउंटेबल नाउन के थ्री काइंड्स हैं। कौन है? फर्स्ट है जो प्रॉपर नाउन है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकेंड जो है वो कॉमन नाउन है, जिसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और थर्ड जो है वो कॉलेक्टिव नाउन है, जिसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब बारी बारी से हम सभी को डिफिनेशन और उसके एग्जाम्पल को समझेंगे, तो बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। आप देखेंगे यहाँ पे प्रॉपर नाउन को सबसे फर्स्ट में हमने यहाँ पे मेंशन किया है। तो आप देखेंगे कि ये प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, ऑर्गेनाइजेशन और थिंग्स। बोल रहा है प्रॉपर नाउन यानी जिसे हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा एक किसी खास व्यक्ति के नाम को बोध कराता है, किसी खास स्थान के नाम को बोध कराता है, किसी खास ऑर्गेनाइजेशन के नाम को बोध कराएगा, या खास किसी चीज के नाम को बोध कराता है या इंडिकेट करता है। प्रॉपर नाउन बिंग्स विथ ए कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन जो है, प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक जो कैपिटल लेटर यानी बड़े अक्षर के साथ शुरू होते हैं। और एग्जाम्पल उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं लंदन एक देश है, इंडिया भी देश है, पाकिस्तान भी देश है, ये सभी बड़े लेटर से स्टार्टिंग होते हैं और इसके लास्ट में हम लोग फिर फुल स्टॉप भी लिखते हैं। तो आप देखेंगे इसके बाद हम चलेंगे यहाँ पे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को आप समझते ही हैं, जातिवाचक संज्ञा। तो कॉमन नाउन को यहाँ पे देखेंगे कि ये कॉमन नाउन इज ए नॉन स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग्स। बोल रहा है कि जातिवाचक संज्ञा जो है वह किसी एक स्पेशल विशिष्ट व्यक्ति को नहीं, वह सभी समूह को, एक जाति को, एक पूरे जाति को बोध करता है, पूरे एक स्थान के बोध करता है, और किसी एक चीज को नहीं बल्कि पूरे उस चीज को बोध करता है। उसी को हम लोग पूरे, आप समझ सकते हैं कि जो पूरे जाति भर का बोध करता हो उसी को हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखें, डॉग मीन्स कुत्ता, तो ये पूरे कुत्ता, सभी जितने कुत्ते होते हैं सभी को यहाँ पे इंडिकेट किया जा रहा है। गर्ल मीन्स लड़कियाँ, ये किसी खास लड़की का बोध नहीं कर रहा है, ये नॉन स्पेसिफिक पर्सन है, ये कोई खास लड़की नहीं है, इसलिए ये पूरे लड़कियाँ का बोध कर रहा है, इसलिए ये जातिवाचक है। कंट्री, कंट्री में ये कोई कंट्री स्पेशल नहीं है,
स्पेशल अगर होता तो केवल किसी कंट्री का नाम दिया हुआ होता, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, कोई भी। लेकिन कंट्री मीन्स देश, तो देश में सभी देश आ जाते हैं, कौन से देश। इस प्रकार से एग्जाम्पल ऑफ कॉमन नाउन, ये सभी कॉमन नाउन के एग्जाम्पल्स थे, आपको जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण थे। तो अब हम चलेंगे कलेक्टिव नाउन की ओर। कलेक्टिव नाउन को हम देखेंगे यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा जिसे हम लोग कहते हैं, तो देखेंगे कलेक्टिव नाउन यहाँ पे। द डिफिनेशन ऑफ ए कलेक्टिव नाउन, यानी कि समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा, इज ए नाउन दैट रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ पीपुल और थिंग्स एज वन यूनिट। बोल रहा है कि कलेक्टिव यानी कि समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा या एक संज्ञा है जो रेफर करता है किसको, लोगों के एक समूह को या वस्तुओं के एक समूह को या वस्तुओं के एक इकाई को यह बोध करता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं, पीपुल मीन्स उसमें कई सारे लोग हैं, समूह है। पब्लिक मतलब जनता है, बहुत सारे हैं। आर्मी मतलब सेना, सेना में भी बहुत सारे हैं। तो ये ग्रुप को इंडिकेट करता है, ये समूह को इंडिकेट करता है। ये किसी भी, चाहे वह ग्रुप ऑफ थिंग्स हो, चाहे वह ग्रुप ऑफ पीपुल हो, उसी को इंडिकेट करता है, उसे हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो अब हम चलेंगे आगे की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे जैसा कि है देखेंगे, यहाँ डिफिनेशन ऑफ अनकंटेबल नाउन। यहाँ अनकंटेबल नाउन की डिफिनेशन देखेंगे। जैसे हमने कंटेबल नाउन के डिफिनेशन पढ़ लिए, उसके एक्सप्लेन पढ़ लिए, और कंटेबल नाउन के जो काइंड्स 3 थे उसको बारे में हम पढ़ लिए। तो अब यहाँ पे देखेंगे डिफिनेशन ऑफ अनकंटेबल नाउन के बारे में हम पढ़ेंगे कि अनकंटेबल नाउन्स आर फॉर थिंग्स। बोल रहा है कि अनकंटेबल यानी कि अगणनीय संज्ञा वस्तु के लिए होते हैं, तो डैट वी कैन नॉट काउंट विथ नंबर्स, जिसे हम लोग किसी संख्या के द्वारा उसे गिन नहीं सकते हैं। और एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, वाटर, इसे आप गिन नहीं सकते हैं। मिल्क गिन नहीं सकते हैं। स्टार्स गिन नहीं सकते हैं। तो जो अगणनीय संज्ञा है जिसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं, वही आपका अनकंटेबल नाउन होता है। तो अब हम समझेंगे इसके काइंड्स के बारे में, समझेंगे कि अनकंटेबल नाउन के जो काइंड्स हैं वो क्या हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने योग्य बातें होंगे कि काइंड्स ऑफ अनकंटेबल नाउन, यानी अनकंटेबल अगणनीय संज्ञा के भेद। द 2 काइंड्स ऑफ अनकंटेबल नाउन, यानी अगणनीय संज्ञा के 2 भेद होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। वो कौन होते हैं देखेंगे आप। जो फर्स्ट यहाँ पे है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। तो अब भाववाचक संज्ञा को आप समझ सकते हैं क्या है कि एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ए नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा एक संज्ञा है, और नाउन यानी कि फ्रेज यानी कि यह एक संज्ञा का पद है। और डेट नेम्स एन आइडिया, जो एक विचार के नाम को देता है, एक इवेंट को नाम को देता है, और एक क्वालिटी के नाम को देता है, एक कॉन्सेप्ट को नाम को देता है। जैसे आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, कॉरेज, फ्रीडम, आप स्वतंत्रता समझते ही हैं। प्रोग्रेस, उन्नति समझते ही हैं। लव, पैसेंस, धैर्य समझते हैं। एक्सीलेंस, अब यहाँ पे फ्रेंडशिप, ये सभी एक भाव को इंडिकेट कर रहे हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन नेम्स समथिंग दैट कैन बी फिजिकली टच। एक भाववाचक संज्ञा को, भाववाचक किसी भी संज्ञा के नाम को जो आप उसे भौतिक रूपों से छू नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, वही आपका भाववाचक संज्ञा होता है, यानी जिससे भाव का बोध हो। तो आप चलेंगे आगे की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे मटेरियल नाउन की ओर बढ़ेंगे। वेरी सिंपल, मटेरियल नाउन देखेंगे यहाँ पे द्रववाचक संज्ञा। द्रव मतलब आप समझते ही होंगे, साइंस में भी पढ़े होंगे, ठोस, द्रव, गैस। तो देखेंगे ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच अदर थिंग्स आर मेड। जैसे यहाँ पे देखेंगे कि भाववाचक संज्ञा क्या है। भाववाचक संज्ञा एक मैटर या एक सब्सटेंस के नाम को होता है, विच यानी पदार्थ हम लोग कह सकते हैं, पदार्थ के नाम को होता है, विच अदर्स थिंग्स आर मेड, जो दूसरे चीज़ों से बना होता है। तो क्या है? प्लास्टिक। प्लास्टिक में जिसे हम लोग नाप तौल सकते हैं, आप समझ सकते हैं। द्रववाचक संज्ञा मतलब जिसे नापा या तौला आसानी पूर्वक से सके। तो प्लास्टिक, इसे आप माप सकते हैं, कितने बाई कितने का है, वजन क्या है। ग्लास को आप मेजर कर सकते हैं, पेपर को कर सकते हैं, रबर को कर सकते हैं, वाटर को कर सकते हैं, मिल्क को कर सकते हैं, बटर, ऑयल, घी, आइस, शुगर, ब्रेड, वेट, चाइना लेदर, क्ले, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, स्टील, कॉटन, वूल, नायलॉन, etc।
ये सभी जो है क्या है, द्रववाचक संज्ञा के एग्जाम्पल्स थे, यानी जिससे द्रव का बोध होगा वो आपका द्रववाचक संज्ञा कहलाएगा। तो इस प्रकार से वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। तो अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक आपसे लेते हैं विदा।